चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए दीपावली से पहले खुशखबरी। सरकार ने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही 25,000 रुपए मानदेय मिलने की संभावना है। इस सौगात से हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। लखनऊ में नमो मैराथन का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर राजधानी लखनऊ से मैराथन की शुरुआत की। युवाओं से अपील की गई कि वो नशे से दूर रहे और स्वस्थ जीवन अपनाएं। ये आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के तहत यूपी के 16 महानगरों में हुआ। गरीबों का राशन अमीरों तक जा रहा। जिले में जांच में खुलासा हुआ कि 23,468 राशन कार्ड धारक अमीर होने के बावजूद मुफ्त राशन ले रहे हैं। अब घर घर सत्यापन किया जाएगा ताकि सही राशन सीधे गरीब परिवारों तक पहुंचे। रामनगर बंदरगाह पर 4 ड्राई डॉक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल आधारशिला रखी। इस परियोजना में शिप रिपेयरिंग सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क और फ्रेट विलेज शामिल होंगे। इससे गंगा जलमार्ग को नई पहचान मिलेगी और व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गोरखपुर के शिक्षकों को स्टैनफोर्ड की सूची में शामिल किया गया। MMUT और DDU के कुल 12 शिक्षकों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जगह मिली। ये उच्च स्तरीय शोध और वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता का प्रमाण है। अखिलेश यादव का इटावा में राष्ट्रीय शूटिंग सेंटर बनाने का वादा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर इटावा को बड़े शहरों की तरह विकसित किया जाएगा। साथ ही फिल्मकार आसिफ और MF हुसैन की याद में थीम पार्क और पेंटिंग्स भी स्थापित की जाएंगी। नोएडा सेक्टर 145 में 18 किलोमीटर सड़क का निर्माण। अक्टूबर के अंत तक सड़क निर्माण शुरू होगा। लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क से स्थानीय लोगों और किसानों को आवाजाही में बड़ी सुविधा मिलेगी। गाजियाबाद साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में NOC अनिवार्य। अब भूजल के दोहन के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ और गाजियाबाद में सस्ती फ्लैट्स और सीधी छूट। लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना के तहत फ्लैट्स पर 1 से 2 लाख रुपए तक की छूट। गाजियाबाद में EWS फ्लैट्स 7.79 लाख से 22.18 लाख में उपलब्ध। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बेहद सुलभ है। ग्रेटर नोएडा में 3 नए पावर सब स्टेशन। 33 kV क्षमता वाले विद्युत उपकेंद्रों से हजारों परिवारों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी। नवरात्र और दशहरा के लिए मेरठ रेंज में हाई अलर्ट। 4 जिलों में DIG ने हाई अलर्ट जारी किया। 4,699 पुलिसकर्मी संवेदनशील स्थलों पर तैनात किए गए। PM मोदी ने GST सुधार का तोहफा दिया। जरूरी वस्तुओं जैसे दूध, दही, घी, पनीर पर टैक्स में छूट। नशे और फिजूल खर्च की चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया। युवाओं और गरीबों को राहत मिली। सीएम योगी बोले यूपी की GDP और प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ी। प्रदेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप तेजी से विकास कर रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कट्टरपंथ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शास्त्री कुछ संगठन और व्यक्तियों के साथ मिलकर माहौल खराब कर रहे हैं। बरेली मंडल में 267 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। नए ट्रांसफर से पुलिसिंग में सुधार आएगा और पर्वों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लखनऊ में 28,000 मतदाता सूची से हटाए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के तहत नामों का पुनर्निरीक्षण ऑनलाइन किया गया। यूपी में शिक्षकों के तबादले में गड़बड़ी। करीब 2000 शिक्षक ऑफलाइन आवेदन के कारण फंसे हैं। अधिकारियों ने समाधान के लिए विशेष टीम बनाई। गुंडा स्वास्थ्य विभाग में अनियमितता। CHC भवन और आवास मरम्मत में गड़बड़ी उजागर। मुकदमा दर्ज कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में विशेष संचारी रोग अभियान 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अफसरों को किसी भी लापरवाही बर्दाश्त न करने के सख्त निर्देश दिए गए। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाने की तैयारी। यूनेस्को टीम 24 सितंबर को दौरे पर आएगी। प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। पितरम अमावस्या पर गढ़ मुक्तेश्वर में आस्था का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने गंगा में पिंडदान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। बरेली में मलेरिया केस 1800 के पार। जिला प्रशासन ने विशेष टीम तैनात कर हर मरीज की जांच और इलाज सुनिश्चित किया। नितिन गडकरी बोले हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल भविष्य का समाधान। इथेनॉल से वाहन का एवरेज नहीं घटता। हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल प्रदूषण रोकेंगे। किसान नेता बोले बीडीए की ज्यादती बर्दाश्त नहीं। राकेश टिकैत मंगलवार को बरेली आएंगे और किसानों की समस्याओं को सीधे उठाएंगे। भारत से टैरिफ वॉर में अमेरिका को झटका। अगस्त 2025 में अमेरिका आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में 15% कम रही। लखनऊ
लखनऊ में ट्रैफिक सुधार के लिए 100 नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। ये नए सिग्नल शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को सुचारू बनाएंगे। वाराणसी में 200 करोड़ की लागत से नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स और इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। युवाओं के खेल और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में 40% काम पूरा हो चुका है। नई सुविधाओं और रनवे के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आने वाले महीनों में ये प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल होने के करीब होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू। इस बार 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। यह आयोजन आस्था और सौभाग्य का प्रतीक होगा। पूरे शहर को रोशनी से सजाया जाएगा और लाखों श्रद्धालु दीपोत्सव में शामिल होंगे। सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। मेरठ में नया मेडिकल कॉलेज 2026 तक तैयार होगा। इस कॉलेज के बनने से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। छात्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा मिलेगी और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ेगी। कानपुर में 1500 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सड़कों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये कैमरे लगाए जाएंगे। इससे अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होगी। बरेली जंक्शन पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जैसे रैपिड चेक इन, इलेक्ट्रॉनिक गाइड और बेहतर प्रतीक्षा क्षेत्र। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गोरखपुर में मेट्रो रेल सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। इस सर्वे के अनुसार मेट्रो परियोजना से शहर में यातायात व्यवस्था और पर्यावरण में सुधार होगा। जल्द ही योजना को लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। झारसिंह में 500 करोड़ का डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च। इस कॉरिडोर में हथियारों और रक्षा उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। इससे क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और लोकल इकोनॉमी मजबूत होगी। आगरा में ताजमहल के पास ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। पर्यटकों के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इससे आगरा में पर्यटन अनुभव और बेहतर होगा। बलिया में गंगा पुल निर्माण का काम शुरू। ये पुल नदी पार करने वाले यातायात को सुगम बनाएगा। किसानों और स्थानीय व्यापारियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 नए कोर्स शुरू होंगे। नई शाखाओं में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इससे छात्रों को रोजगार और करियर के नए अवसर मिलेंगे। लखनऊ में फूड फेस्टिवल का आयोजन अगले महीने। शहर में विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनी होगी। ये आयोजन परिवार और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वाराणसी में विदेशी पर्यटकों के लिए नए गाइडलाइन जारी। सुरक्षा, मार्गदर्शन और सुविधा के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इससे विदेशी पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। नोएडा में 5G टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन। इस पार्क में युवा और स्टार्टअप्स को 5G तकनीक पर काम करने और व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। फतेहपुर में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय व्यापार को नई पहचान मिलेगी। मथुरा वृंदावन में पर्यटन बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज घोषित। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज बनाए गए हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों और होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा। सहारनपुर में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू। विश्वविद्यालय खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देगा। अमेठी में महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ शुरू। महिलाओं को तत्काल सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष पिंक बूथ लगाए जाएंगे। प्रयागराज में संगम तट पर 300 करोड़ की लागत से घाट विकास योजना। घाटों का विकास पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा। बेहतर सुविधा और साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं लागू। नए लाउंज, डिजिटल बोर्ड और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से यात्रियों का अनुभव और बेहतर होगा। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की तैयारी। इस स्टेडियम में फुटबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स की सुविधा होगी। युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।